रजब के लिए स्पेशली कि रजब एक ही दिल है मेरे पास यार, कितनी दफ़ा जीतोगे। आजकल तो ये माहौल है कि जिसका दिल करता है ना वो रजब के ऊपर केस ठोक देता है। अब वो पाकिस्तान छोड़ के भी अगर चला गया तो क्या आप लोग उसके व्लॉग्स नहीं देखते हैं? उसके व्लॉग्स आने बंद हो गए हैं, रजब का नाम ख़त्म हो गया है? नहीं हुआ ना, इनफैक्ट उसका नाम बर्ड है। सऊदीया भी इस्लामिक कंट्री, दुबई भी इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोगों ने उसको क्यों नहीं धक्के मार के निकाला? आप लोगों ने उस बेचारे को इतना मजबूर कर दिया कि उसको पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर आप लोग ले आए। लिटरली अगर हम सब लोग मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाए ना तो पाकिस्तान यूट्यूब के ऊपर छा सकता है, लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो एक दूसरे की टांग खींचनी है। मेरा दिल ये नहीं मानता कि एक इंसान जो अहले बैत की इतनी इज्जत करता हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज्जत करता हो, वो इस तरह का कुछ भी कर सकता है। लेकिन पता नहीं आप लोगों की सोच जो है ना उसको सलाम है। हमारे दीन में भी जो है ना आपकी नीयत, इंटेंशन जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अब यार उस्ताद जो है ना, आप किसी को तब बोलते हो जब आप किसी का एहतराम करते हो, किसी की इज्जत करते हो। जज्बात में फ्लो में चीज़ें निकल रही हैं। मैं बहुत सोच समझ के जो है ना अपने आप को कंट्रोल करके वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ गज़ल का बेबी जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड थे, मैं भी बहुत एक्साइटेड था। अगर रजब ने जो है अपनी बाजू के ऊपर टैटू करवा लिया उसकी माँ की पिक्चर, अब वो बाहर जाके जितने भी लोगों से मिलेगा, जब वो लोग रजब बट सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो उनके सामने क्या आएगा? क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे मुल्क की? कुछ जाहिल अवाम की वजह से जिनको चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, बस उन्होंने मुंह फाड़ के बस बोलना होता है और वो सोचते समझते भी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं और उनकी बातों की वजह से अगले बंदे की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो जी, मेरी हो गया है अब फ्लाइट का टाइम, तो चलें जहाज़ की जानिब और उड़ें फिर पाकिस्तान से। वेलकम टू दुबई। चलो जी, लेट्स गेट ऑफ द प्लेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहुंच चुका हूँ दुबई। मेरे तो खैर 4-5 लोग हैं जिन्होंने मेरी नसों में दम किया हुआ है। रजब की हिम्मत है भाई। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सब लोगों का? पिछले व्लॉग में आप लोग देख तो चुके ही हैं कि मैं इस्लामाबाद आया हूँ और उस व्लॉग में मैंने ये भी बताया था कि मैंने इस्लामाबाद से जाना है कहीं आगे। अब कहाँ जाना है वो आप लोगों को आज के व्लॉग में पता चलेगा। लेकिन आज के व्लॉग में जो है ना कुछ ऐसी बहुत खास बातें होने वाली हैं जिनको सुनने के बाद या तो कुछ लोग मेरे से बहुत नफरत करने लग जाएंगे या तो लोग मेरे से बहुत प्यार करने लग जाएंगे और उनको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। बिकॉज आज हम लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि पिछले 1 महीने से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा था और हर कोई उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहा था। लेकिन मैंने जो है ना मैंने पहले इंतजार किया, मैंने सब कुछ देखा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। खैर, लेट्स ब्रेक डाउन द क्यूरियोसिटी और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज हम लोग बात करने वाले हैं रजब भट्ट के बारे में। 1 महीना पहले रजब की एक वीडियो आई थी जिसमें उसने कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा था और वो एक कसम खा रहा था। लिटरली जिस वक्त वो वीडियो देखी थी ना तो काफी इमोशनल हो गया था मैं, बिकॉज उसने एक बहुत बड़ी चीज कर दी। कोई कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है ना तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और जो कुछ भी उसके साथ चल रहा था काफी मतलब वो एक नॉर्मल चीज नहीं थी, वो बहुत बड़ी चीजें थी। और मैं बहुत अरसे से चाहता था कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि अच्छा मैं इस बारे में क्या सोचता हूं। इनफैक्ट मैंने ये जज किया है कि 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो लोग जिनको इतना इल्म नहीं है और वो लोग वीडियोस बना के धड़ाधड़ उस बेचारे के पीछे लग गए हैं। इतना पीछे लोग उसके लग गए कि उसको वाजिब कत्ल तक लोगों ने बना दिया था। और एक वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ है चीजों के बारे में, जिनको लॉ एंड ऑर्डर का पता है। वो भी उस मतलब काफी सारे लॉयर्स को मैंने देखा है जो किसी पॉइंट के ऊपर रजब के अगेंस्ट थे, लेकिन ये सब होने के बाद उनके दिमाग एटलीस्ट कम से कम चलो काम किए हैं और उनको पता चला है कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने भी रजब के फेवर के अंदर वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने भी आवाम को समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ भी हुआ है इसको दिमाग से सोचो, एक दूसरे की बातों में लग के या किसी की वीडियो देख के उस बेचारे को गालियां ना निकालने लग जाओ। तो आज हम लोग बहुत सी ऐसी जरूरी बातें करने वाले हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अवाम तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, अवाम को समझानी बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, जो ये वाली वीडियो है ना इसमें मेरी बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि मुझे व्यूज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर मेरी वीडियो देख के किसी एक बंदे को भी समझ आ जाती है ना, या किसी एक बंदे को भी ये रियलाइज हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ था ना ये इतना बड़ा फसाद बनाने की इसकी जरूरत नहीं थी यार। उस बंदे ने
खाना काबा के सामने खड़े होकर कसम खा ली है, और मैं आप लोगों को किस तरह ये चीज़ समझाऊं। लेकिन खैर ये सारी बातें करते रहेंगे साथ साथ। अभी फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज कहीं तो जा रहा हूं मैं। अब कहाँ जा रहा हूँ ये एयरपोर्ट जाके आप लोगों को बताता हूँ। तो चलो जी यहाँ से चेकआउट करते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। चलो जी लेट्स लीव फॉर द एयरपोर्ट। बाय द वे यार ये व्यू कितने प्यारे हैं, यहाँ पे वीडियोस ही नहीं बना सका मैं। ध्यान से बैग्स ध्यान से भाई, नए बैग्स हैं नए। पता तो आप लोगों को है ही ना, मेरी आदत है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना मुझे होता है कि यार बैग्स नए और प्यारे वाले और कपड़ों के साथ मैचिंग वाले होने चाहिए। चलो गाड़ी में बैठे पहले। ये लो जी, वेलकम टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लो जी आ गई हमारी मंजिल। अब बस सामान वगैरह निकाल के फिर बातें करता हूँ आप लोगों से। यार ये एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है, बड़े अरसे बाद आ रहा हूँ। तो मैं आज इस एयरपोर्ट के ऊपर आया हूँ तकरीबन 8 साल बाद। 8 साल पहले आया था मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब मैं अमेरिका जा रहा था, तो मेरी अमेरिका की फ़्लाइट यहाँ से थी। अब आज 8 साल बाद कहाँ जा रहा हूँ, अभी थोड़ा और रुको, बस रजब भट्ट के पीछे पीछे जा रहा हूँ। चलो जी लेट्स गेट इनसाइड। अभी रश नहीं है तो इसीलिए अभी जल्दी जल्दी अंदर जाके बोर्डिंग वगैरह करवा लूँ मैं पहले। बहुत खूबसूरत है यार ये एयरपोर्ट, मेरी तो सारी अमेरिका वाली यादें ताज़ा हो गई हैं। फजर की अजान हो गई है, तकरीबन ज़ोहर की अजान तक मैं पहुंचूंगा अब दुबई जी। तो नाउ आई नीड टू फाइंड काउंटर्स फॉर एमिरेट्स पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वेल क्रॉसरी ब्रेक करो यार, दुबई जा रहा हूँ। हाँ क्योंकि रजब भी अभी दुबई में है, पहले वो सऊदीया में था फिर उसके बाद वो दुबई गया, तो अब मैं दुबई जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बोर्डिंग करवा लूँ ताकि इस बैग से मेरी जान छूट जाए। तो चलने दो। चलो जी होगी बोर्डिंग, अब चलते हैं हम लोग इमिग्रेशन की तरफ। बहुत सारी बातें करनी है आज वाले व्लॉग में, तकरीबन ही आधे घंटे का व्लॉग बन जाना है क्योंकि बहुत बातें करने वाली हैं और बहुत कुछ समझाने वाला है। तो फ़िलहाल पहले पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ चलें और उसके बाद मिलते हैं। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह डन विद एवरीथिंग। अब वेटिंग एरिया में खुला टाइम है मेरे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारा कुछ ज़ीरो से शुरू करेंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए या उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए ना आपको उसको स्टार्टिंग से समझना पड़ता है। तो ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये सब कुछ स्टार्ट वहाँ से हुआ था जब रजब की एक वीडियो जो है जिसके अंदर वो जायनमाज के एक सेकंड, हाँ जी, तो अनाउंसमेंट की वजह से आई हैड टू टेक अ ब्रेक। अब सिनेरियो ये था कि सारा कुछ स्टार्ट हुआ जब वो जायनमाज वाली वीडियो आई, ठीक है। अब वो वाली वीडियो जो है उस तरह की बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन पकड़ा वो बेचारा गया। अब आप अगर मूवीज़ में भी देखोगे ना तो मूवीज़ में भी सीन्स आते हैं जहाँ पे लोग जाए नमाज के ऊपर खड़े होते हैं और वो एक्ट कर रहे होते हैं नमाज़ पढ़ने का। तो क्या मतलब उन सबको पकड़ लिया जाए, फिर उन सबके ऊपर केस ठोक दिए जाए? ये सिर्फ नफ़रत की वजह से लोगों ने किया। मतलब यार हद हो गई। आजकल तो ये माहौल है कि जिसका दिल करता है ना वो रजब के ऊपर केस ठोक देता है। तो ये नहीं होना चाहिए यार, लॉ की कोई वैल्यू रखो कम से कम। तो उसके बाद मसला आ गया जी वो परफ्यूम लॉन्च वाला, जो उसके मुंह से निकल गए अल्फाज और लोगों ने उसको इस तरह से पकड़ लिया कि लिटरली उसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ गया। अब वो पाकिस्तान छोड़ के भी अगर चला गया तो क्या आप लोग उसके व्लॉग्स नहीं देखते हैं? उसके व्लॉग्स आने बंद हो गए हैं, रजब का नाम ख़त्म हो गया है? नहीं हुआ ना, इनफैक्ट उसका नाम बर्ड है यार। लिटरली आप लोगों की वजह से जो है ना, जो लोग ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं उन लोगों की वजह से पाकिस्तान बदनाम होता है। अब मुझे ये बताओ कि रजब बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है, वो व्लॉगिंग करता था, इसमें इज़्ज़त किसकी है? इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त है। ये चीज़ जो है ना कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, ठीक है। वो अब बाहर के मुल्क चला गया, ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज़ में ही गया है ना। सऊदीया भी इस्लामिक कंट्री, दुबई भी इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोगों ने उसको क्यों नहीं धक्के मार के निकाला? आप लोगों ने उस बेचारे को इतना मजबूर कर दिया कि उसको पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर आप लोग ले आए। हद है यार वैसे। मतलब लिटरली मुझे अफसोस होता है उन लोगों की सोच के ऊपर। ये सारा कुछ इस वजह से नहीं हो रहा कि रजब गलत है, ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है बिकॉज आप लोगों के दिलों में उसके लिए बहुत ज़्यादा नफरत है। आप लोगों को उसके वो जो 6 मिलियन है ना वो हज़म नहीं होते, इस वजह से आप लोग उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हो। लिटरली अगर हम सब लोग मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाए ना तो पाकिस्तान यूट्यूब के ऊपर छा सकता है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो एक दूसरे की टांग खींचनी है, हम लोगों ने तो एक दूसरे को गंदे कमेंट्स करने हैं। और अब तो इस हद तक आप लोग पहुँच गए हो कि अगले बंदे को आप लोगों ने वाजिब कत्ल बना दिया यार, उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया। मतलब इतना दुख होता है ना मुझे ये चीज़ देख के। आप सबको पता है कि मैं आंटी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, रजब की माँ की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं उनके लिए, मैंने दुआएं भी उनके लिए बड़ी दफ़ा मांगी हुई हैं। तो आई लिटरली लव एंड रिस्पेक्ट दैट वुमन सो मच
लेकिन जब उनकी वो रोने वाली वीडियो आई थी ना, जब वो रजब के पीछे रो रही थी, अभी भी दुबई में बैठा हुआ आजकल वाले अगर व्लॉग्स में आप देख ही रहे होगे, तो रजब अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा मिस कर रहा है बिकॉज वो पाकिस्तान में अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, देख लो अब नतीजा। अब बाहर जाके वो जो इज़्ज़त बना रहा है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान मशहूर नहीं हो रहा, उसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं बन रही। अगर वो पैसे कमाता भी है यूट्यूब से, तो वो पैसे कहाँ आते हैं, पाकिस्तान में ही आते हैं ना। पाकिस्तान की बेहतरी हो रही है ना यार, पता नहीं क्यों, मतलब लोगों ने चीज़ों को इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे सोचना शुरू कर दिया कि आप लोग उसको पॉलिटिकली या लीगली उसके आप ले जाते हो उन चीज़ों को, और उसके ऊपर आप FIR कटवा देते हो, उसके ऊपर आप पर्चे कटवाने शुरू कर देते हो। मतलब इस तरह इंसानियत नहीं होती। अच्छा जी, मूविंग अहेड। लिटरली मुझे तो जो है ना, ये बात करते हुए भी डर लग रहा है कि लोग पता नहीं इसको किस डायरेक्शन के अंदर ले जाएंगे। मतलब आप लोग की सोच को सलाम है, आप लोग क्या क्या चीज़ें सोचते हो यार, जो चीज़ हो ही नहीं सकती। मतलब मेरा दिल ये नहीं मानता कि एक इंसान जो अहले बैत की इतनी इज़्ज़त करता हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज़्ज़त करता हो, वो इस तरह का कुछ भी कर सकता है। लेकिन पता नहीं आप लोगों की सोच जो है ना, उसको सलाम है। कहाँ कहाँ से आप लोग चीज़ें सोचते हो, मुझे तो समझ बिल्कुल भी नहीं आती। अब एक चीज़ जो है ना, जब हम लोग लॉ पढ़ रहे होते हैं ना, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि लॉ में इंटेंशन की जो है ना बड़ी अहमियत है। बल्कि लॉ को छोड़ दो, हमारे दीन में भी जो है ना, आपकी नीयत, इंटेंशन जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अब उस बंदे की इंटेंशन क्या थी, ये चीज़ के बारे में सोचो कि क्या उसकी इंटेंशन ऐसी थी भी कि नहीं थी, उसकी नीयत थी ऐसा कुछ करने की। यार उसने इतनी जगहों के ऊपर कस्में खा ली, फिर भी आप लोग उसके खिलाफ इतनी नेगेटिव वीडियोस बनाते हो, इतने नेगेटिव पोस्ट करते हो, क्यों, वाई? अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा चुकी गई थी, वो ये चुकी गई थी कि उसने किसी को उस्ताद बोला है उसी वीडियो के अंदर। अब यार उस्ताद जो है ना, आप किसी को तब बोलते हो जब आप किसी का एहतराम करते हो, किसी की इज़्ज़त करते हो, ठीक है, आप किसी से कुछ सीखते हो। अब हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, हम लोग अपने टीचर से कितना कुछ सीखते हैं, उनको उस्ताद कहते हैं ना। अब हमें नहीं पता कि वो बंदा पर्सनल लाइफ के अंदर कैसा है, लेकिन वो हमें इल्म दे रहा है, कोई चीज़ सिखा रहा है, तो हम लोग उसको उस्ताद कह देते हैं। अब अगर उसने सिद्धू मूसे वाले को, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन जज्बात में फ़्लो में चीज़ें निकल रही हैं, मैं बहुत सोच समझ के जो है ना अपने आप को कंट्रोल करके वीडियो बना रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो है ना वो एमी फजूल में अवाम पकड़ ना ले। बिकॉज आजकल तो अवाम कुछ भी पकड़ लेती है। किसी भी बंदे को आप लोगों ने नेगेटिव शो करना हो, या किसी भी बंदे को आप लोगों ने नीचा दिखाना हो, तो आप लोग उसकी कोई भी चीज़ पकड़ लोगे और उसको कोई भी डायरेक्शन दे दोगे। बातों की बातें यार, ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब मेरा दिल आ गया इस एयरपोर्ट के ऊपर। खैर एनीवेज, वापस आते हैं रजब के टॉपिक के अंदर। तो इन सारी बातों का, इन सारी चीज़ों का जो है वो रिज़ल्ट क्या निकला कि जी रजब पाकिस्तान छोड़ के चला गया, ठीक है। अब एक चीज़, गज़ल का बेबी, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड थे, मैं भी बहुत एक्साइटेड था, ठीक है। मैंने वो एक वीडियो भी बनाई थी और उसके ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था। लेकिन उस एक्साइटमेंट का रिज़ल्ट क्या निकला, रजब पाकिस्तान में था ही नहीं। जिस दिन रजब का वो वाला व्लॉग आया था ना, और वो वीडियोज़ आई थी यार, लिटरली दिल में एक दुख हुआ था कि एक इंसान जो इतनी ख्वाहिशें लेके, इतनी प्लानिंग करके चल रहा है, और वही इंसान जो है किसी मसले की वजह से पाकिस्तान में नहीं आ सकता। लिटरली बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ था, और उस बंदे ने ख़ुद भी बहुत एक्सपेक्ट की हुई थी चीज़ें, और वो रोया भी था। यार इन डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा बिकॉज बहुत इमोशनल वीडियो हो जाएगी, लेकिन खैर ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो अभी फ़िलहाल लेट्स गेट समथिंग टू ईट, बिकॉज मुझे बहुत भूख लग गई और अभी भी फ़्लाइट में 2 घंटे पड़े हैं। ओए भूख से जो है ना बुरा हाल हो गया हुआ, बिकॉज तकरीबन अब जो है ना 24 घंटे होने ही वाले हैं, मैंने कुछ खाया नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह। एयरपोर्ट यहाँ से भी बहुत खूबसूरत है, ये चेक करो, बहुत ज़्यादा। वन मोर थिंग, अभी कल परसों के व्लॉग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि रजब ने जो है अपनी बाजू के ऊपर टैटू करवा लिया उसकी माँ के पिक्चर। यार अब इसके ऊपर ऑब्वियसली लोग फतवे लगाएंगे, लोग बोलेंगे कि जी टैटू हराम है, ये है वो है, लेकिन जो उसने हरकत कर दी है ना यार, सलाम है उस बंदे को। मतलब इतना प्यार अपनी माँ के साथ। टैटू इज़ अ परमानेंट थिंग, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू स्टे ऑन योर बॉडी फॉर एवर। वो ऑब्वियसली रिमूवल वाले सीन्स होते हैं, लेकिन दैट समथिंग टोटली डिफरेंट। लेकिन इतना प्यार अपनी माँ के साथ जो उसने दिखा दिया ना, लिटरली मैं पहले तो उस बंदे का फ़ैन था ही था, मैं उस बंदे का और मज़ीद फ़ैन हो गया हूँ। मतलब वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है ना कि एक बात बोलूँ रजब के लिए स्पेशली, कि रजब एक ही दिल है मेरे पास यार, कितनी दफ़ा जीतोगे। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह डन विद द फूड, निकले हम यहाँ से। अब मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से।
अच्छा जी, तो ज़रूरी बात जो मैंने करनी थी वो ये थी कि अब वो बंदा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान से चला गया। अब वो बाहर जाके जितने भी लोगों से मिलेगा, जब वो लोग रजब भट्ट सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो उनके सामने क्या आएगा? क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे मुल्क की? इनफैक्ट मुल्क का कसूर नहीं है इस चीज़ में, उन सब लोगों का कसूर है जो नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं। कुछ जाहिल अवाम की वजह से ना, कुछ जाहिल अवाम की वजह से, जिनको चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, बस उन्होंने मुंह फाड़ के बस बोलना होता है और वो सोचते समझते भी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं और उनकी बातों की वजह से अगले बंदे की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उन लोगों की वजह से जो है ना हमारा ये मुल्क बदनाम होता है। मतलब लोग क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, पाकिस्तान में जिसका भी दिल करे किसी को भी जो है वो वाजिब कत्ल बना देगा। ओए इस्लामाबाद का मौसम जो है वो इतना खूबसूरत हो गया हुआ है ना। सुनने में आ रहा है वैसे कि लाहौर में बारिश हो रही है। लाहौरियों बताओ, बारिश हो रही है? चलो जी, मेरी हो गया है अब फ़्लाइट का टाइम, तो चलें जहाज़ की जानिब और उड़ें फिर पाकिस्तान से। चलो जी चलो, निकले पाकिस्तान से। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दुबई दिस टाइम, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो इस दफ़ा करनी है। मुझे तो अभी से ही जो है ना बच्चों की याद आने लग गई है। लीविंग पाकिस्तान इज़ नेवर इजी फॉर मी, नेवर। चलो जी, लेट्स फाइंड माय सीट। ये रही जी मेरी सीट। चलो जी, बैग रखें ऊपर। लेट्स गो टू माय सीट। बढ़िया। चलो जी, शुरू करें परदेसियों वाले खाने। देखें क्या है इसमें। स्क्रैम्बल्ड एग्स खाने की जो है ना शक्ल देख के घर की याद आनी शुरू हो जाती है। प्लेन चाहिए, क्योंकि घर पे आप अपने हिसाब से खाने खाते हो। यहाँ पे यू हैव टू ईट वट एवर यू गेट। इतना खाने के बाद वॉशरूम आना तो बनता ही था ना, तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ वॉशरूम के अंदर। यार इनकी वॉशरूम की जो खुशबू है ना, वो मुझे शुरू से बहुत पसंद है। मतलब एमिरेट्स के टॉयलेट्स की जो फ्रेगरेंस है ना, यार मुझे नहीं पता ये जगह कौन सी है, लेकिन जो भी है ना मेरा दिल कर रहा है यही पे छाल मार दूँ। लो जी, पहुंच गए दुबई। अब बस 5 मिनट के अंदर अंदर लाने का। ये बेस्ट चीज़ है यार, यही दिखा रही थी। ये जो है ना, ये वेलकम टू दुबई, इसके लिए मैंने कितनी देर वेट की है। ये बहुत ज़्यादा लगता है। 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी दुबई एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। चलो जी, लेट्स गेट ऑफ द प्लेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहुंच चुका हूँ दुबई। चलो यार जल्दी जल्दी अब बेसिकली बाहर निकलना है। पता है क्यों? क्योंकि जो मुझे लेने आया है ना वो काफ़ी देर से बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। बस जल्दी जल्दी निकले बाहर। हाँ भाई, रजब आ गया हूँ दुबई। एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो कुछ नहीं सोचना समझना, व्लॉगिंग भी थोड़ी बाहर जाके करता हूँ। अभी मुझे जल्दी जल्दी बस बाहर निकलना है। पता नहीं इमिग्रेशन पे भी कितना टाइम लगता है। अच्छा जी, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एयरपोर्ट। बल्कि लिफ्ट से नहीं जाता, यहाँ से जाता हूँ। यहाँ से ज़्यादा अच्छा ज़रा व्यू आएगा। अब आई एम गोइंग टू शो यू द बेस्ट प्लेस ऑफ टर्मिनल 3। मतलब दुबई का ये जो एमिरेट्स का एयरपोर्ट है, इसको टर्मिनल 3 कहते हैं। और यहाँ की जो सबसे खूबसूरत जगह है ना, जो मुझे खूबसूरत लगता है, वो ये है, ये वाली वाटरफॉल। सो द लिफ्ट्स गो यहाँ से। अब समझ आया ये कहना चाह रहा था मैं। खैर एनीवेज, बातें शातें साथ साथ करते ही रहेंगे, लेकिन इमिग्रेशन में भाग रहे हैं यार। वो आ गया सामने इमिग्रेशन भी। ओए नहीं नहीं नहीं, ओ भाईजान, मैं तो दूसरे वाली साइड पे हूँ एयरपोर्ट के। मतलब यहाँ से मुझे पहले वहाँ से ट्रेन लेनी पड़ेगी, ट्रेन से मुझे एयरपोर्ट के दूसरे वाली साइड पे जाना पड़ेगा। ओए ओए, बाहर वो लोग खड़े हैं, उन्होंने मेरा सर फाड़ देना अब यार। ये आ गई जी ट्रेन।
चलो जी लेट्स गेट इनसाइड। यहाँ से तकरीबन 2-3 मिनट की राइड है। चलो जी लेट्स गो, जल्दी जल्दी भागो। अच्छा वो सामने बिल्कुल इमिग्रेशन आ गई है। अब ज़रा मैं यहाँ पे व्लॉग बंद करके ज़रा सोबर बन जाऊँ बिकॉज इमिग्रेशन है। तो इमिग्रेशन के बाद मिलते हैं फिर। और द बेस्ट पार्ट इज़ इमिग्रेशन पे बिल्कुल भी रश नहीं है। ओह हो। अच्छा वैसे जब कोरोना आया था ना, यहाँ पे मैंने बड़ा टाइम गुजारा हुआ है, 3-4 घंटे यहाँ पे वेट किया हुआ है। ये जगह कभी नहीं भूल सकती मुझे जी। तो डन विद द बोर्डिंग, अब जो है सामान कलेक्ट करना है। तो व्यू चेक करो वैसे, यही तो स्वाग है दुबई का, यही तो मज़ा है दुबई का। ओए मेरे से सड़ने वालों, खुले आम दिखा रहा हूँ अब, जो पुटना पुट लो। यार मेरे तो खैर 4-5 लोग हैं जिन्होंने मेरी नसों में दम किया हुआ है। रजब की हिम्मत है भाई, लिटरली उस बंदे को जो है ना 100 तोपों की सलामी है कि पता नहीं किस तरह वो बर्दाश्त कर लेता है इतनी टॉर्चरिंग बातें, इतने नेगेटिव कमेंट्स। पता नहीं यार, हिम्मत है उस बंदे की। तो यहाँ से आना है मेरा बैग। आई विश जल्दी आ जाए। वैसे कभी ज़िंदगी में आया तो नहीं जल्दी, लिटरली कभी ज़िंदगी में जल्दी बैग नहीं आया, लेकिन उम्मीद है आज आ जाए। देखा, मैंने कहा था ना ज़िंदगी में कभी मेरा बैग जल्दी आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब पिछले आधे घंटे से जहाँ से बैग निकलते हैं ना, बिल्कुल उसके मुंह के सामने आके खड़ा हूँ कि जिस वक्त मेरा बैग आए मैं फ़ौरन बैग पकड़ूँ। लेकिन ना, मेरा बैग है, कैसे आएगा जल्दी। सारी दुनिया के बैग आ गए, मेरा ही नहीं आया। आ गया। इसको जब गालियाँ निकालो ना तो फिर ही आता है। ये चेक करो, आजा बेटा, आजा। तेनू गाना कड्डा ना तो कुछ नहीं करना। मैं अभी लिटरली अभी बुरी बातें करने ही लगा था कि अभी तक बैग नहीं आया, लेकिन फाइनली आ गया। अब निकले बाहर। चलो जी लेट्स गो आउट। यार ये जो गेट से निकलने की एक्साइटमेंट होती है ना, ये बड़ी लेवल की होती है। अब ढूंढें जी किधर है सारे। अच्छा इस एयरपोर्ट के ये वाले जो फाउंटेन्स है ना बाहर निकलते साथ ही, वो मुझे बहुत कमाल के लगते हैं। पता है यहाँ पे जो है ना, मैंने इतनी तस्वीरें खिंचवाई हुई है कि मैं क्या बताऊँ। खैर एनीवे फैमिली वाले आ गए थे सारे लेने के लिए, तो इसीलिए मुझे फिर टाइम नहीं मिला ब्लॉग कंटिन्यू करने का। वो चेक करो जरा, ड्राइवर आ गया कि बैग लेके जा। गाड़ी पता नहीं उसने कहाँ खड़ी की है अभी। अरे मैं तो थक गया भाई साहब। ये देखो मेरी गाड़ी। ओ बेबी आई मिस यू सो मच। ये चेक करो अब एयरपोर्ट सामने जो मैं दिखा रहा था ना आप लोगों को ऊपर प्लेन से, चेक करो आप। यूट्यूब फैमिली तो फाइनली घर पहुंच गया मैं, बड़ा प्यारा सा बुके भी मिल गया। अब सीन ये है कि आज के व्लॉग में मेरी बातें अगर किसी को समझ आ गई हों तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ ही ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ मैं। आपसे अब मेरी मुलाकात होती है अगले व्लॉग के अंदर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।